नमस्कार सभी को। मैं सबसे पहले मेरी करेंसी कलेक्शन का जो हॉबी है उसका पार्ट 1 दिया था, जिसमें अमेरिकन कंट्री, यूरोपियन कंट्री और एशिया की कुछ कंट्रियों के करेंसी के बारे में वीडियो था। आज मैं अपना करेंसी कलेक्शन का दूसरी पार्ट दे रहा हूँ। इसमें भी बहुत सारा कंट्रियों के अलग अलग करेंसी के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। तो कृपया सभी से अनुरोध है कि मेरे वीडियो को आखिर तक देखें और वीडियो को लाइक करें। तो आज का जो करेंसी कलेक्शन है इसमें अफ्रीकन कंट्री, यूरोपियन कुछ कंट्री और एशियन कंट्री का जो करेंसी है उस करेंसी के बारे में आज का वीडियो है। तो सबसे पहले जो करेंसी नोट के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो एशिया का सबसे खूबसूरत नोट की दर्जा या सबसे खूबसूरत नोट की ताज अपने सर पे रखा है, जिसका नाम है हांगकांग डॉलर, जिसको HKD भी कहा जाता है। हांगकांग डॉलर जो है पूरी तरह से प्लास्टिक मानी है, यानी पॉलीमर करेंसी है। ये देखने में बेहद ही खूबसूरत और सुंदर सा नोट है। डिज़ाइन से भी ये बहुत ही सुंदर नोट है। जो हांगकांग डॉलर है, एक हांगकांग डॉलर आज की डेट पे इंडिया में 10 रुपया 50 पैसा की बराबरी में है, यानी एक 10 हांगकांग डॉलर का नोट है और इसका रेट है 105 रुपया। ये 105 रुपया का एक नोट है जो हांगकांग डॉलर है, और यही हांगकांग डॉलर एशिया का सबसे खूबसूरत नोट की दर्जा अपने ऊपर ले रखा है। इसके बाद हम आते हैं अफ्रीकन कंट्री के करेंसी के बारे में। ये जो सबसे पहले आपको नोट दिख रहा है, ये नोट सेंट्रल बैंक वन सरनेमी, यानी जो अफ्रीका का सुरनेमी कंट्री है वो सुरनेमी कंट्री का एक नोट है। ये जो नोट है मेरे पास गोल्डन था, 100 गोल्डन का एक नोट है, लेकिन आज की डेट पे सुनने में गोल्डन बंद हो चुका है। इसकी जगह पे आज डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है, और एक सुनने में डॉलर इज इक्वल टू 2.61 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ की बराबर है, यानी एक 100 गोल्डन है। और इसका वैल्यू है इंडिया में लगभग 250-260 रुपये के आसपास। अपोजिट साइड में उसकी कल्चर और चिड़िया को बहुत ही खूबसूरत तरीके से दर्शाया गया था। ये जो नोट है वो एक पेपर मानी है, ये सेंट्रल बैंक ऑफ सुरनेमी का नोट है। अभी एक छोटा सा नोट आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये नोट है छोटा सा, लेकिन ये नोट का वैल्यू अच्छा है। आज की डेट पे वर्ल्ड विश्व का फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें क्रोएशिया नाम का एक छोटा सा देश था जिसने पूरा तहलका मचा कर रखा था। ये जो नोट है ये क्रोएशिया का ही नोट है और इस नोट को कुना कहा जाता है। और मेरे पास जो एक नोट है ये एक नोट कुना का, 1 कुना का एक नोट है। इस 1 कुना का नोट जो है इसका इंडिया में वैल्यू है 11.62 की बराबर। नोट के अपोजिट साइड में हॉरिजॉन्टल रूप में दिखाया गया है और इसमें एक किला का फोटो दर्शाया गया है। अभी जो नोट मैं आप लोगों को सामने दिखाऊंगा, ये जो नोट है ये मदागास्कर, एक छोटा सा कंट्री जिसका नाम है मदागास्कर, और इस मदागास्कर का करेंसी को कहा जाता है मलागामी एरियारी। एरियारी जो आप दिख रहे हैं इसको मलामी एरियारी कहा जाता है। बैंक फॉलोविन मदागास्कर नोट के सामने एक बिल्डिंग का फोटो दर्शाया गया हुआ है। एक 100 एलिबारी का नोट है और इसका अपोजिट साइड में एक समुद्र तट पे मेंढक की फोटो को बहुत ही खूबसूरत तरीके से दर्शाया गया है। ये जो मदागास्कर का है इसका पूरा रेट है इंडिया का हिसाब से 0.919 पैसा है। एक मदागास्कर का 0.19 पैसा है। तो ये 100 मदागास्कर का नोट है जिसका रेट 19 रुपया से भी कम है, 9 रुपया से भी कम है। अभी जो आपको नोट दिखाऊंगा है सोमालीलैंड, अफ्रीका का एक कंट्री है जिसका नाम है सोमालीलैंड। आप लोग सभी सोमालीलैंड के बारे में सुना होंगे। आतंकवादी और अंदर रिवल्स के लिए सोमालीलैंड आज की डेट पे बहुत ही फेमस नाम है। सोमालीलैंड का जो करेंसी है उसको सोमालीलैंड शिलिंग कहा जाता है। एक सोमालीलैंड शिलिंग का वैल्यू है वर्तमान में 0.5 पैसा के आसपास है, और ये 500 सोमालीलैंड शिलिंग है। ये 500 सोमालीलैंड शिलिंग का भारत में यानी इंडिया में रेट है 73 रुपया। इस नोट के अपोजिट साइड में किसान भेड़ चला रहा है उसका फोटो है, साथ ही साथ समुद्र तट पे एक शिप का फोटो दिखाई दे रहा है। और ये नोट का फ्रंट साइड है जिसमें 2011 का नोट छपा हुआ है। एक गवर्नमेंट बिल्डिंग को इसमें दर्शाया गया है। अभी जो नोट आपके बाद दिखाऊंगा यह बैंको नेशनल दी अंगोला, यानी अंगोला का जो नेशनल बैंक है उसके द्वारा जारी किया गया एक नोट है।
एंगोला का जो नोट है इसे कनांजा कहा जाता है और एक कनांजा इज इक्वल टू 0.16 इंडियन रुपीस का बराबर होता है। नोट के अपोजिट साइड में बहुत ही खूबसूरत तरीका से डिजाइन दिया गया है। इसमें वाटरफॉल्स, जिसको उरुचवाना वाटरफॉल्स कहा जाता है, और एक चिड़िया का फोटो भी बहुत ही खूबसूरत तरीका से दर्शाया हुआ है। अभी जो नोट आप लोगों के सामने दिखाऊंगा ये अफ्रीकन और एक कंट्री जिसका नाम है बुरुंडी, बैंको दी ला रिपब्लिक दू बुरुंडी। बुरुंडी का ये एक नोट है। 2015 में 15/1/2015 में इस नोट को जारी किया गया था। एक 500 रुपया का एक नोट है। इसे बुरुंडी का जो करेंसी है उसको सेंट फ्रैंक्स कहा जाता है। फ्रैंक नाम का बुरुंडी का कंट्री को इस्तेमाल किया जाता है। वन बुरुंडी फ्रैंक इज इक्वल टू 0.040 इंडियन रुपीस की बराबर है। और एक 500 बुरुंडी का नोट है। इसमें बुरुंडी का मैप को दर्शाया गया है। अंदर छोटा सा नाव में मछली पकड़ते हुए वो आदमियों को दर्शाया गया है। नोट के ऑपोजिट साइड में एक क्रोकोडाइल और साथ ही साथ बुरुंडी का फ्लैग और इसमें बेरिस का फोटो दर्शाया हुआ है। ये 500 बुरुंडी फ्रैंक्स का एक नोट है और 500 बुरुंडी फ्रैंक इज इक्वल टू इंडिया में लगभग 20 रुपये की बराबर है। इसके बाद जो नोट आता है ये भी अफ्रीकन कंट्री का, अफ्रीकन एक छोटा कंट्री है जिसका नाम है उगांडा, बैंक ऑफ उगांडा। ये भी 1000 का एक नोट है। उगांडा का करेंसी को भी शिलिंग कहा जाता है और 1 शिलिंग इज इक्वल टू 0.023 पैसा है, यानी बुरुंडी से भी इसका रेट कम है। नोट की अपोजिट साइड में सिक्योरिटी फीचर्स चमकतेदार एक पट्टी रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जंगली डियारों का भी फोटो और बुरुंडी का जो उगांडा का जो मैप है, मैप का फोटो भी इसमें दर्शाया गया है। एक 1000 शिलिंग का नोट है। ये 1000 शिलिंग इज इक्वल टू इंडिया के रेट पे इसका 22 रुपया 70 पैसा के आसपास है। अभी जो नोट आपको दिखाऊंगा ये नोट है सेंट्रल अफ्रीका, सेंट्रल नहीं वेस्टर्न अफ्रीका में चलने वाले कुछ कंट्री में इस नोट को इस्तेमाल किया जाता है। ये जो नोट है ये नोट मुझे सेनेगल के एक दोस्त से मिला था। इसे भी सफ़ा कहा जाता है, फ्रैंक सफ़ा, यानी वेस्ट अफ्रीका का करेंसी को सेंट फ्रैंक सफ़ा कहा जाता है। ये 500 सफ़ा की नोट है जो सेंट्रल अफ्रीका और वेस्टर्न अफ्रीका कुछ कंट्रियों में ये नोट को चलाया जाता है। नोट की अपोजिट साइड में 2 हिप्पो का फोटो दिया गया है और इस 500 जो सफ़ा है, इस 500 सफ़ा का रेट है इंडिया में 67.17 पैसा, यानी एक सफ़ा का 0.13 पैसा की बराबर है। अभी जो नोट है यह सेंट्रल बैंक ऑफ सूडान, यानी अफ्रीकन और एक कंट्री है जिसका नाम है सूडान। सूडान का ये करेंसी है। सूडान की करेंसी को सूडानीस पाउंड कहा जाता है। 1 सूडानीस पाउंड इज इक्वल टू 0.14 इंडियन रुपीस की बराबर है। ये सूडान की करेंसी है और सूडानीस पाउंड। ऑपोजिट साइड में एक नस्लन बिल्डिंग और एक सफ़ेद कलर की कबूतर को दर्शाया गया है। ये भी बहुत ही खूबसूरत सा एक नोट है। 2006 का ये नोट है। अभी जो नोट है यह है साउथ सूडान का करेंसी। वो था सूडान, यह साउथ सूडान। इस साउथ सूडान का करेंसी का जो नंबर है 7886, यानी एक लकी नंबर भी माना गया है। साउथ सूडान का जो करेंसी है इसे भी साउथ सूडानीस पाउंड कहा जाता है। 1 साउथ सूडानीस पाउंड इज इक्वल टू 0.63 इंडियन पैसा का बराबर है। यहाँ पर एक फोटो है जो डॉक्टर जॉन ग्रैंग दी मेयर की फोटो है और ऑपोजिट साइड में इसका 2 डियर और एक टावर को दर्शाया गया है। इसमें भी सिक्योरिटी फीचर्स को अच्छी तरह से दर्शाया गया है, जैसे आप देख पा रहे हैं। एक 25 सूडानीस पाउंड है। 25 सूडानीस पाउंड इज इक्वल टू इंडिया में 3 रुपया 61 पैसा के बराबर है। इजिप्ट, सेंट्रल बैंक ऑफ इजिप्ट, यानी जिसे हम मिस्र जानते हैं या पिरामिड का देश जानते हैं इजिप्ट, उस इजिप्ट या मिस्र का द्वारा जारी किया गया एक नोट है। मिस्र का या इजिप्ट की नोट को भी पाउंड कहा जाता है।
ये जो नोट आप देख रहे हैं एक 10 पाउंड का बहुत ही खूबसूरत सा एक नोट है। इसमें नेशनल बिल्डिंग का भी फोटो दर्शाया गया है और इजिप्ट का जो करेंसी है 1 पाउंड इज इक्वल टू 3.35 इंडिया रुपीस की बराबर है। और अपोजिट साइड में पिरामिड का कुछ स्टैचू का फोटो इसमें दर्शाया गया है। ये भी इजिप्ट का ही फोटो है। एक 25 प्लस्टाइर का एक फोटो है, ये भी इजिप्ट का ही है। अभी जो नोट दिखाऊंगा ये है जिम्बाब्वे, रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे। अफ्रीकन कंट्री का अफ्रीका का एक छोटा सा कंट्री जिसका नाम है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे के नाम सभी ने सुना है क्योंकि एक समय जिम्बाब्वे में बहुत ही बढ़िया तरीके से क्रिकेट खेला जाता था। एंडी फ्लावर, गेन फ्लावर, हिस्टिक जैसा प्लेयर भी जिम्बाब्वे में खेलता था। इसमें पत्थर का निशान दिया गया। जिम्बाब्वे की करेंसी को भी जिम्बाब्वे डॉलर कहा जाता था। लेकिन आज की डेट पे जिम्बाब्वे डॉलर जो है जिम्बाब्वे से गायब हो चुका है। ये भी जिम्बाब्वे का एक $10,000 का नोट है। $10,000 जिम्बाब्वे में जिम्बाब्वे का करेंसी बंद हो चुका है। आज की डेट पे जिम्बाब्वे में यूएसडी यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है। बीर अफ्रीका का और एक कंट्री है जिसका नाम है इथियोपिया। इथियोपिया कंट्री में चलने वाले करेंसी को बीर कहा जाता है और इथियोपिया का करेंसी का जो बीर है एक बीर इज इक्वल टू 1.54 इंडियन रुपीस की बराबर है। इसमें एक बीर ये जो नोट है, नोट का फ्रंट साइड में एक शेर का फोटो है और इसमें एक लड़की अपना ट्रेडिशनल काम के साथ फोटो दर्शाया गया है और अपोजिट साइड में एक किसान पहाड़ी का गोद में अपने ट्रैक्टर से खेती का काम कर रहा है, उसका फोटो दर्शाया गया है। ये एक 10 बीर का फोटो है यानी 10 बीर का करेंसी नोट है। 10 बीर इज इक्वल टू इंडिया में इसका रेट है 15 रुपया के आसपास। बहुत ही खूबसूरत सा अभी एक नोट आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये जो नोट है हल्का पिंक कलर का एक बहुत ही खूबसूरत सा नोट है। ये जो नोट है ये नोट मोरक्को का है। मोरक्को का नाम अभी आप लोग सब सुने होंगे क्योंकि वर्ल्ड फुटबॉल में मोरक्को एक ऐसा अफ्रीकन कंट्री है जिसने पूरा अफ्रीका नेशन का नाम को ऊंचा करके रखा है। मोरक्को का करेंसी जो है इसको दिरहम कहा जाता है। मोरक्को दिरहम, एक मोरक्को दिरहम इज इक्वल टू 7.87 इंडिया रुपीस की बराबर है। ये नोट में यहाँ पर एक ताज का फोटो है जो सिक्योरिटी फीचर्स के तौर पे काम कर रहा है। यहाँ डॉट भी सिक्योरिटी फीचर्स है ताकि नोट को कॉपी ना किया जाए और यहाँ पर डॉट जो एक रिबन है ये भी सिक्योरिटी फीचर्स की तौर पे इस्तेमाल किया गया है। एक 20 दिरहम का नोट है और 20 दिरहम इंडिया में 158 रुपीस की बराबर है। बैंक ऑफ जम्बिया, बैंक ऑफ जम्बिया यानी जम्बिया का करेंसी है। ये जम्बिया की करेंसी को कोचा कहा जाता है और ये एक 20 कोचा का नोट है। 1 कोचा इज इक्वल टू 4.64 इंडिया रुपीस की बराबर है। इसको अपोजिट साइड में यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक डियर, एक इंसान जो लोहे का बेड़ियों को तोड़ा हुआ है, एक नेशनल बिल्डिंग और एक मूर्ति या स्टैचू का फोटो दिया हुआ है। ये जो 20 कोचा का नोट है इंडिया में 20 कोचा का नोट की वैल्यू है अप्रोक्स 32 रुपया के आसपास। नाइजेरिया अफ्रीका का और एक कंट्री है जिसका नाम है नाइजेरिया। नाइजेरिया का करेंसी को नायरा कहा जाता है। ये जो नायरा का करेंसी है प्लास्टिक यानी पॉलीमर करेंसी है और इसमें सिक्योरिटी फीचर्स पे विंडो सिस्टम भी दिया गया है। यहाँ पर दो लेडीज अपना ट्रेडिशनल वेशभूषा में अपना सर पे टोकरी लेते हुए जाने का फोटो दर्शाया हुआ है। साथ ही साथ अपोजिट साइड में वहाँ का प्रेसिडेंट का भी, गवर्नर या प्रेसिडेंट का भी फोटो दर्शाया गया है। 2010 का एक नोट है। ये नायरा है यानी नाइजीरिया में चलने वाला करेंसी। ये 10 नायरा का नोट का वैल्यू है 1.85 इंडियन रुपीस। ये 50 नायरा का नोट है। ये नोट क्या है थोड़ा सा खराब हो चुका है क्योंकि अफ्रीकन कंट्री का कुछ कंट्री का आदमी क्या करता है नोटों को हमेशा ऐसे फोल्ड करके रखता है जिसके चलते नोट का जो सौंदर्य है वो थोड़ा सा खराब हो जाता है। तो एक 50 नायरा का नोट है। ये 50 नायरा का नोट का वैल्यू लगभग 67 रुपया के आसपास है और ये एक 500 नायरा का नोट है। नाइजीरिया का 500 नायरा का एक पेपर मानी है जो बहुत ही खूबसूरत सा करेंसी, देखने में भी बहुत ही खूबसूरत है। ये 500 नोट की इंडिया में वैल्यू लगभग 45 रुपया के आसपास। कॉन्गो DRC, पूरा वर्ल्ड में DRC नाम में फेमस है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो।
जो यूनाइटेड नेशन के अंडर में सबसे लंबा समय तक चलने वाला एक कंट्री है, DRC यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कंगो। ये कंगो का एक 50 सेंट का नोट है। उसके बाद ये आता है 50 फ्रैंक। अभी जो कंगो का करेंसी है सेंट सफ़ा से फ्रैंक कर दिया गया है, तो एक 50 फ्रैंक का बहुत ही खूबसूरत सा नोट है। और ये 50 फ्रैंक का रेट इंडिया में लगभग 52 रुपया के आसपास है। बहुत ही खूबसूरत सा ये नोट है जो आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये एक 100 फ्रैंक का नोट है। ये 100 फ्रैंक का जो नोट है ये भी बहुत ही खूबसूरत सा हल्का सा ग्रीन कलर का एक नोट है, जिसमें एक डैम का फोटो दर्शाया गया है। अपोजिट साइड में एक एलिफेंट का फोटो दर्शाया गया है। कॉन्गो का हर एक करेंसी में लगभग कोई ना कोई एनिमल का फोटो दर्शाया जाता है। ये जो 100 फ्रैंक का नोट है, ये 100 फ्रैंक का नोट की इंडिया में वैल्यू है लगभग 8 रुपया के आसपास। उसके बाद ये 200 फ्रैंक का एक नोट है। ये 200 फ्रैंक का जो नोट है, इसमें कॉन्गो का कुछ कोंगोलीस लकड़ियों को काट के नाव बनाने का एक फोटो इसमें दर्शाया गया है। अपोजिट साइड में खेती करते हुए एक महिला और एक जेंट्स को दर्शाया गया है। 200 फ्रैंक का रेट है इंडिया में लगभग 17 रुपया के आसपास। एक 500 फ्रैंक यानी कॉन्गो का 500 रुपया का एक नोट है। इसमें एक गांव का फोटो को दर्शाया हुआ है। अपोजिट साइड में डायमंड का फोटो, यानी कॉन्गो में आज जितना भी रिबेल्स है, जितना भी प्रॉब्लम समस्या होता है, डायमंड को लेके ही होता है, क्योंकि वहाँ पर डायमंड मिलता है, इसलिए वहाँ पर रिबल और वहाँ पर इतना ज़्यादा कालाबाजारी गुंडागर्दी बढ़ा हुआ है। और उसी डायमंड का फोटो कॉन्गो का 500 फ्रैंक का ऊपर दर्शाया गया है। ये 500 फ्रैंक का इंडिया में रेट है लगभग 42 रुपया के आसपास। और ये एक 1000 फ्रैंक यानी 1000 रुपया जैसे इंडिया में होता है, उसी प्रकार कॉन्गो का 1000 रुपया का ये नोट है। ये जो 1000 रुपया का नोट है, ये 1000 रुपया का नोट का जो कलर है देखने में बहुत ही खूबसूरत सा एक तोता का फोटो दर्शाया हुआ है। अपोजिट साइड में एक पॉट, ये जो पॉट है इसे पॉट को कोफाट कन्वी का पॉट कहा जाता है। साथ ही साथ दो एनिमल का फोटो भी इसमें दर्शाया गया है। ये 2013 का एक बहुत ही खूबसूरत सा 1000 फ्रैंक का नोट है। सेंट्रल बैंक ऑफ केनिया, केनिया अफ्रीका का और एक कंट्री है। ये केनिया का एक नोट है। केनिया का जो करेंसी है उसे शिलिंग कहा जाता है। 1 शिलिंग इज इक्वल टू 0.67 पैसा। मेरे पास जो एक नोट है, और यहाँ पर देखिए हाथी का दांत और ऊँट का फोटो भी बहुत खूबसूरत तरीके से दर्शाया हुआ है। एक 50 शिलिंग का नोट है। 50 शिलिंग इज इक्वल टू इंडिया में लगभग 33 रुपया का बराबर है। बैंको सेंट्रल दिस टॉम्स एंड प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया नाम का जो कंट्री है, उस कंट्री में चलने वाले करेंसी को डोबरास कहा जाता है। और डोबरास का वैल्यू है 0.0036 पैसा, यानी इसका बहुत ही कम वैल्यू है इंडियन मनी के तौर पे। इसमें एक इंसान जिसका नाम है रेली अरमोडोर और एक चिड़िया का फोटो बहुत ही खूबसूरत तरीके से दर्शाया गया है। ये 2004 का एक नोट है। अपोजिट साइड में उसका कुछ फैक्ट्री और नेशनल बिल्डिंग को यहाँ पर अच्छी तरह से दर्शाया हुआ है। लिब्रिया, लिब्रिया भी अफ्रीका का एक कंट्री है। ये लिब्रिया में चलने वाला करेंसी को डॉलर कहा जाता है। $1 इज इक्वल टू 0.53 पैसा है। ये लगभग 5 रुपया का बराबर है। 10 लिब्रिया डॉलर का एक 10 लिब्रिया का डॉलर का एक नोट है। ये भी बहुत ही खूबसूरत नोट है, लेकिन ये नोट मेरे पास जो है थोड़ा पुराना हो चुका है, इसलिए इस नोट को इस प्रकार से मैं